हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तीन क्राइटेरियाज मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। एक और क्राइटेरिया है, वो हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जो सिमिलरिटी यानी कि क्राइटेरिया वो हो गए कि जैसे आप लोगों ने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनसे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनसे दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया से, जो कि है ए यानी कि अब ये क्राइटेरिया क्या कहता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि मैं फिगर बना लेता हूं फिर आप यहां और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग देखेंगे यहां पर मैं एक सबसे आसान से एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर सपोज तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। ये एक और ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक ट्राइंगल के और दूसरे ट्राइंगल के अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन, तो इट मींस कि ट्राइंगल्स क्या है, वो सिमिलर है। तो क्राइटेरियन जो यूज हुआ उसको हम कहेंगे एंगल 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 क्राइटेरियन, राइट। मतलब अगर तीनों एंगल इसके और तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो इट मींस कि आप लोग ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि एस है। आप लोग समझ तो गए होंगे कि ये एस किसके लिए है। एस स्टैंड्स फॉर साइड, राइट। ए जैसे एंगल के लिए है वैसे ही एस जो है वो साइड के लिए। देखिए बच्चे, एक मैं आपको एग्जांपल छोटी सी यहां पर और दे देता हूं फर्स्ट क्राइटेरिया से रिलेटेड, जो कि अगर आप लोग ये एंगल 70 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है, राइट। एक और हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये भी एंगल 50 डिग्री का है और यहां पर एक 70 डिग्री का एंगल है, राइट। अब यहां पर तो हमारे पास दो ही एंगल इक्वल है, थर्ड का तो अभी पता नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की है तो यू कैन इजीली फाइंड द थर्ड एंगल। मींस अगर आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स मिले हैं या आपको पता है दो एंगल्स ट्राइंगल के, तो आप बच्चे थर्ड एंगल आसानी से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा करके फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ये दो एंगल 70 50 और ये भी दो एंगल्स एक 70 और 50, यानी कि दो एंगल हमें पता चल गया है कि इक्वल है। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर आप थर्ड एंगल निकालते हैं, यानी कि 180 में से अगर आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो 70 प्लस 50 120 को माइनस करिए 180 में से तो वो आ जाएगा 60। तो थर्ड एंगल इसका भी 60 आएगा, थर्ड एंगल इसका भी 60 आएगा। इट मींस कि दो एंगल्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग तो भी ट्राइंगल सिमिलर आप प्रूफ कर सकते हैं। बट क्राइटेरिया जो यूज करेंगे आप लोग फिर एंगल एंगल क्राइटेरियन जो है वो कहलाया जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो एंगल्स भी आपको इक्वल दिए तो आपका जो काम बन जाएगा ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो है एस, राइट। यानी कि अगर एक ट्राइंगल की साइड और दूसरे ट्राइंगल की साइड की लेंथ आपके पास है और आप लोग उनका रेशियो इक्वल प्रूफ कर देते हैं। मैं यहां पर अब एंगल्स की अब हमें जरूरत नहीं है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्राइटेरियंस कौन कौन से हैं और कैसे अप्लाई करना है उनको, तभी आप लोग आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन केस अगर आपके पास साइड AB और PQ का रेशियो, साइड BC और साइड QR का रेशियो इक्वल है साइड AC इस ट्राइंगल की और साइड PR इस ट्राइंगल की। बच्चे
ये जो करेस्पॉन्डिंग वर्ड आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी पढ़ा और सुना, वहां पर आप लोग सीपीसीटी करते थे, ठीक है, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वहां लिखते थे आप लोग शॉर्टकट में। यहां पर जो है वो आप लोगों का करेस्पॉन्डिंग वर्ड यहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग को बड़े ध्यान से आप लोगों ने यहां पर काम में लाना है, राइट। अगर आपने यहां पर ए बी के साथ पी क्यू लिया है, ठीक है, ए बी आपने न्यूमरेटर में लिखा है, तो फिर तीनों यानी कि बाकी की जो दो साइड्स है वो भी इसी ट्रायंगल की न्यूमरेटर में आएंगी। आपने लिखा बीसी, उसके साथ लिखा हमने क्यू आर, फिर थर्ड साइड एसी और थर्ड साइड इसकी पी आर, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल अगर हो जाए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंड द क्राइटेरियन इज नोन एज एस एस एस, राइट। तो ये है आपका सेकंड क्राइटेरियन, जिसको हम कहते हैं एस एस क्राइटेरिया, एस एस एस, ठीक है, साइड 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 क्राइटेरियन। तो ये था आपका सेकंड। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, जिसमें आप लोगों को एस ए एस लिखा हुआ है, राइट, यानी कि साइड एंगल साइड। ऐसा ही क्राइटेरिया आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में भी किया हुआ है। वहां पर भी आप लोगों को अगर याद होगा कि दो साइड्स करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल होती थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो दो साइड्स की लेंथ जो करस्पॉन्डिंग भी है उनकी अगर इक्वल हो जाए और उन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए, तभी उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। और ऐसे ही उसको अप्लाई करना है, और कोई और यहां पर यहां ऑप्शन नहीं है। तो बात करेंगे अब सिमिलरिटी की, कि ये क्राइटेरियन एस ए एस आपने कैसे यूज करना है। साइड एंगल साइड, इधर आ जाइए, मैंने यहां दो साइड्स का रेशियो इक्वल लिखा है, ए बी और पी क्यू का, बीसी और क्यू आर का रेशियो इक्वल लिखा है। तो इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल बी, और यहां से एंगल क्यू। अगर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाए तो आप लोगों ने देखा साइड्स का रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, उनके बीच में एंगल बी और क्यू। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल क्यू, और ये साइड। तो ऐसे एस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो ये थे आपके तीन क्राइटेरियाज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट आपके पास है आपके दिमाग में, और अगर कोई अच्छी चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब इन्हीं क्राइटेरियाज को विद एग्जांपल्स मैंने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स यहां पर ड्रॉ किए, आपने देख लिया होगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट है, उसमें देखिए दो ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। इसका एंगल ए 60 का है, इसका एंगल पी 60 का है, राइट। उसके बाद एंगल बी 80, इसका एंगल क्यू 80 का है, एंगल सी 40 का है, एंगल आर 40 का है। तो यानी कि तीनों एंगल्स इनके करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle। देखिए, अब करस्पॉन्डिंग वर्ड की मैं बात कर रहा था, A के करस्पॉन्डिंग P है तो मैं यहां लिखूंगा P, फिर B है यहां पर, तो एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल है, B के करस्पॉन्डिंग Q, तो यहां पर आएगा Q। फिर उसके बाद है एंगल C, तो C है 40 और R है 40, तो यहां पर आएगा R। यानी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। अब सिमिलरिटी का सिंबल ये आपका ऐसे रहेगा, राइट। ये सिंबल सिमिलरिटी का है। नीचे जो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल टू का साइन था वो यहां से हट गया है, क्योंकि ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो शेप और साइज उनका दोनों सेम होते हैं, तो वहां पर हम इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं। यहां पर ये ऐसा सिंबल आएगा सिमिलरिटी का, राइट। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो चुका है पीक्यूआर के। क्राइटेरियन
एंगल एंगल एंगल। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फिर से दो ट्राइंगल है, साइड्स की लेंथ दी है, हमें देखना है कि क्या साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए सबसे पहले तो एक आपने एक नजर घुमानी है दोनों साइड्स पे कि कहां पर कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 3 2.5 6 4 5। चलिए देखिए कहीं ना कहीं 25 और 5 का यहां पर रिलेशनशिप बन रहा है। 2 4 2 6 3 4 3 6। इनमें से देखना है किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऑब्वियसली 3 और 4 का तो बन नहीं रहा, 3 के साथ 6 कंबाइन हो जाएगा यानी कि 3/6 2/4। मैं चलिए आपको लिख के बताता हूं। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम रेशियो निकालें ए बी और क्यू आर का, राइट, ए बी और क्यू आर का, तो ए बी लेंथ 2 है और क्यू आर की लेंथ 4 है, तो यह आ जाएगा 2/4। 2 1 एंड 2 2, सिंपली आ जाएगा 1/2, राइट। उसके बाद है आपका सेकेंड 3 और 6, ए सी और 6 है पी क्यू, ए सी पी क्यू। तो ए सी बच्चे आपके पास 3 है और ये 6 है, 3/6, 3 1 एंड 3 2। तो ये भी रेशियो सेकंड भी इक्वल आ चुका है। जब सेकंड रेशियो भी इक्वल आ गया है तो हम लोग प्रोसीड करेंगे, थर्ड रेशियो भी निकालेंगे। थर्ड आ जाएगा BC अपॉन PR। तो चलिए बच्चे BC और PR का भी रेशियो फाइंड करेंगे। BC 2.5 है और PR 5 है। 2.5/5, डेसिमल हटाएंगे पहले, इसका रेशियो में डेसिमल नहीं आएगा, तो 25 अपॉन ये 5 आ गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 5 1 एंड 5 5 25, 5 1 एंड 5 2 10। इन शॉर्ट 1/2 आ गया ये भी। तो तीनों रेशियो इक्वल आ चुके हैं। आपने देखा कि यहां पर ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू, थर्ड रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर, तीनों ही ये जो इक्वल आ गए हैं, दैट इज 1/2। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए एस 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 क्राइटेरिया से, राइट। अब यहाँ पर ट्राइंगल का नाम लिखना भी चाहो इंपॉर्टेंट है और सही नाम लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहां से लेता हूं ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल का नाम तो लिखेंगे आप लोग, सिमिलर हो चुका है किस ट्राइंगल के। अब आपने देखना है कि ए बी का रेशियो किसके साथ चाहिए निकाला था हमने, क्यू आर के साथ। ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ चाहिए निकाला था। तो उसके बाद जैसे यहां पर है ए बी, उसके साथ है बी सी, यानी कि इधर ए बी है और यहां पर बी सी है। ध्यान दीजिएगा, ए बी के साथ है क्यू आर और बी सी के साथ है पी आर। अगर मैं लिखता हूं ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी, तो यहां से अगर क्यू आर है तो यहां से आर पी है। तो एक चेक करेंगे क्यू आर पी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लिख रहे हैं ए बी अपॉन क्यू आर और दूसरी तरफ बी सी अपॉन पी। बी सी क्यों लिया है बच्चे, देखिएगा ए बी सी फर्स्ट 2 लेटर से ए बी बना है, लास्ट 2 लेटर से बी सी बना है। यहां पर ए बी और यहां पर बी सी, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में आए मैं इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पर क्यू आर बना है, उसके साथ ही आर पी बना है, ठीक है। मैं आर पी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि क्यू आर के साथ आर पी आ जाएगा, आर आर कॉमन आ जाएगा। तो अगर क्यू आर आर पी है तो क्यू आर पी। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने लिखा है वो सही भी है या गलत है। वो कैसे चेक होगा, फर्स्ट 2 लेटर्स ए बी, फर्स्ट 2 लेटर्स क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, लास्ट 2 लेटर्स बी सी, लास्ट 2 लेटर्स आर पी, बी सी अपॉन आर पी। अब उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड क्यू पी या फिर पी क्यू। ये देखिए पी क्यू या फिर क्यू पी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ट्राइंगल के नाम लिखने हैं और बिल्कुल सही लिखने हैं। तो ये क्राइटेरिया एस 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 क्राइटेरिया आपका ये बन गया है। तो ये थे आपके दो पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है बच्चे,
चलिए थर्ड पार्ट क्या है इसमें देखेंगे आप लोग कि ट्रायंगल एल एम पी है और डी ई एफ है। अब ऑलमोस्ट इसके जैसे ही है, एक छोटा सा चेंज है, वो क्या है देखिए। पहले मैं आपको जो सिमिलरिटी है वो बता देता हूं। 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा। थर्ड चेंज जो है 2.7 और यहां पर 5 है। आप लोगों ने किया 2.5/5 और वो आया 1/2। तो 2.7/5 करेंगे तो वो 1/2 नहीं आएगा। आप कर करके देख लीजिए, क्योंकि यहां पर अगर 2.5 होगा तो ही 1/2 आएगा। तो इट मींस कि ये, अब क्योंकि हमें साइड्स की लेंथ दी हुई है 2:2/4, वो भी 1/2 आएगा, ये देख लीजिए। 3/6 ये देख लीजिए 1/2 आएगा। बट 2.7 और 5 को डिवाइड करने से 1/2 नहीं आता, क्योंकि वो 2.5 के करने से आता है। तो इसलिए ये जो थर्ड पार्ट है ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, तो इसको आप लोगों ने यहां पर छोड़ देना है, राइट। हाँ, अगर आपको उसने लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लोगों ने यहां पर एल एम अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 2.7/5 ये करके आना है आपने। 27/5 इसका 10 यहां डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो बच्चे ये एक तरह से आपके पास आ जाएगा 27/5 मल्टीप्लाई 10 50, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा। तो इसलिए बाकी 2:1/2 आएंगे, 1:इक्वल नहीं आएगा। इट मींस कि द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। जस्टिफिकेशन जरूर देनी है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो ये था थर्ड पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, इसमें कहीं ना कहीं एक एक एंगल दिया है 70 डिग्री 70 डिग्री, राइट। उसके साथ ही एक साइड एल एम 2.5 दी है और ये पी क्यू 5 दी है। वो तो अभी हमने यहां की है, तो वो सामने आपके वो कितना आएगा 1/2। हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। एन एम ये आगे अपॉन पी क्यू, तो याद रहेगा 2.5/5, तो याद रहेगा 25/5 मल्टीप्लाई 10। इन शॉर्ट याद रहेगा 1/2। यहां हमने कैलकुलेशन कर ली इसकी। अगला 5/10 ये है आपका एम एल अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 5/10। 5 1 एंड 5 2, तो ये भी आ गया 1/2। तो बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ चुका है और उन दोनों साइड के बीच में एंगल 70 है और यहां पर भी एंगल 70 है। आप लिख सकते हैं एंगल M जो है और एंगल Q ये दोनों 70 डिग्री के हैं। तो एंगल्स भी इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, उनके इंक्लूडेड दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ चुका है। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर, सॉरी तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ तो हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन उनके नाम लिखने हैं। वो कैसे, देखिए, देयरफॉर ट्राइंगल, अब यहां से हम नाम लिखते हैं LMN या फिर MNN, वो आपकी चॉइस है। मैं लिख लेता हूं LMN सिमिलर टू ट्राइंगल। बिल्कुल जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया था वैसे ही यहां पर भी देखना आपने। देखिए बच्चे, सबसे पहले शुरुआत करिए हमने LM से। तो अगर LM 5 है तो यहां पर RQ 10 ये करस्पॉन्डिंग इसकी है, ठीक है। तो LM के करस्पॉन्डिंग RQ है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, LM RQ वो आ रहा है, ठीक है। LM उसके बाद MN है, ठीक है, ये आ गया MN और इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है, PQ। तो अगर LM MN है, ये देखिएगा इसमें LM फिर MN है, तो RQ फिर QP है। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर RQP, मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया है। अब देखते हैं ये सही है गलत है, ठीक है। LM फर्स्ट टू लेटर्स RQ, LM अपॉन RQ, चलो ये ठीक है। उसके बाद है लास्ट टू लेटर्स MN, इसके लास्ट टू लेटर्स क्या है QP, MN अपॉन QP, MN अपॉन QP, ये भी ठीक है। इंक्लूडेड एंगल है M और Q, तो M यहां पर मिडल में है, Q भी यहां पर मिडल में है, ठीक है। तो M और Q एंगल इक्वल है।
अब जो थर्ड साइड है यहां से एल एन, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर एल एन है, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड आरपी है, तो एल एन अपॉन ये आरपी इसकी थर्ड साइड आ गई। इट मींस कि जो ट्राइंगल्स के नाम लिखे हमने वो बच्चे बिल्कुल सही है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं किस क्राइटेरिया से, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, तो यानी कि क्राइटेरिया लग गया है साइड एंगल साइड, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपके जो है वो सिमिलर हो चुके हैं। तो बच्चे उसमें देखिए एक और हम एग्जांपल यहां पर जो इसका पार्ट है वो ले लेते हैं। इसमें एक ट्राइंगल है दिया हुआ आपको नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में DEF, जिसमें दो एंगल दिए हैं 70 डिग्री एंड 80 डिग्री, ठीक है। एक और ट्राइंगल है दिया हुआ PQR, एक ये 30 डिग्री दिया है और एक 50 डिग्री आपको दिया हुआ है, नॉट 50 बट 80 डिग्री। चलिए अब आप लोगों को यहां पर पूछा है उसने कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है कि नहीं है। ऐसे ही एक एग्जांपल आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, ठीक है। अब यहां पर आपने अगर डायरेक्ट एंगल देखे कि यहां पर एक एंगल 70 और एक 80 का है और यहां पर एक 80 और 30 का है, आप लोग सोचेंगे कि यहां पर तो ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, बट आप लोगों ने सबसे पहले ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी जरूर लगानी है, राइट। देखिए यहां पर 70 और 80 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो बनेगा 150। 150 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो थर्ड एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री का, राइट। अब आप इस ट्राइंगल में आइए, 30 डिग्री और 80 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 110, यानी कि 110 डिग्री आएगा। अब उस 110 को 180 में से माइनस करिए, 180 में से क्यों, क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की कहती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री, राइट। तो 70 30 80, 70 30 80, तो आप लोगों ने देखा कि तीनों एंगल सेम आ चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के बिल्कुल सेम आ चुके हैं। तो ट्राइंगल्स ये भी आपके क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो गए हैं। तो बच्चे ट्राइंगल DEF जो है वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल, तो नाम लिखिए इसका। अगर यहां से आपने लिखा है DEF तो D70, D के करस्पॉन्डिंग P, E80, AT करस्पॉन्डिंग Q, F30, R30 तो PQR। तो यानी कि DEF सिमिलर आ चुका है PQR के, और बच्चे यहां क्राइटेरिया लगा है एंगल एंगल एंगल। तो ये थे कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि एक्सरसाइज जो आपकी अगली हमने स्टार्ट करी आज। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको काफ़ी सारे क्राइटेरियाज समझाने की और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मिली हैं। बच्चे अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी और शेयर भी करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए।